है आपका। पिछले वीडियो में हमने सूरदास के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवन परिचय और साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज पाठ्यक्रम में निर्धारित 4 पदों की चर्चा करने से पूर्व हम आपको एक विशिष्ट जानकारी देना चाहते हैं कि ये पद इसमें क्यों लाए गए। देखिए, सूरदास के जो पद हैं, ये 4 जो भी निर्धारित हैं, भ्रमर गीत सार से लिए गए ये पद हैं, और जिसमें कृष्ण और गोपियों और उद्धव के प्रसंग को लेकर के विभिन्न पक्षों पर विभिन्न बातें कही गई। एक छोटी सी घटना है कि कृष्ण जब गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं, उसके बाद वो बड़े उदास से रहते हैं। उद्धव ने कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरी गोपियों के बिना मेरा मन नहीं लगता। इस पे उद्धव कहते हैं, अरे वो गंवार गोपियां, उनको तो मैं जाऊं और चुटकी बजाते हुए समझा दूं। कृष्ण जी मन में मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों, वह उद्धव का गर्व तोड़ना चाहते थे, उनका मान मर्दन करना चाहते थे। कहा भी गया है, भगवान वासुदेव ने कहा है कि अहम मेरा आहार है, यानी व्यक्ति के अहम को मारते हैं ईश्वर, उसके अहम को खाते हैं। तो उद्धव यहां है ज्ञान के प्रतीक है, गोपियां हैं वो प्रेम की प्रतीक है। और एक बात, सूरदास अपनी रचना की शुरुआत में निर्गुण की तरफ गए। फिर एक पद, मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आ गए। इन पंक्तियों ने उनका पूरा जीवन बदल दिया और वो सगुण भक्त के उपासक हो। सगुण भक्त मतलब जो ईश्वर के साकार रूप की पूजा करता है, और निर्गुण भक्त जो ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करता है। तो उद्धव यहां योग को महत्व देते हुए गोपियों को समझाने आए हैं, और गोपियां कृष्ण के प्रेम को महत्व देते हुए उद्धव से संवाद करती हैं। तो कृष्ण और गोपियों के मध्य जो प्रेम है, और उद्धव जो ज्ञान का एक पुलिंदा लेकर के आए हैं, यही 4 पद इसी पर आधारित चलेगा, जिसपे आज हम लोग वार्ता करेंगे। जाहिर सी बात है कि कविता भाव पक्ष की प्रधानता को दर्शाती है, तो कविता का बीता नहीं होना चाहिए। कविता को कविता की तरह पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम आदर्श वाचन करेंगे, और आप लोग अनुकरण वाचन कर सकते हैं। उसके पश्चात हम इसका शब्दार्थ बताएंगे, फिर हम व्याख्या पर चलेंगे। तो मित्रों, पहला पद है, गोपियां उद्धव से कृष्ण के प्रेम के बारे में, कृष्ण के प्रेम की अलौकिकता के बारे में वार्ता करती है। वो इस प्रकार से, इसका हम लोग आदर्श वाचन करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी रे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी रे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, ज्यों जल माहरे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। सूरदास अबुला हम भोरी, गुरचाटी जो पागी रे।
उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, प्रेम नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। पद की सारी पंक्तियां पढ़ी गई हैं, एक दो पंक्तियां थोड़ी ऊपर नीचे हैं, उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए, अब हम इसकी व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या क्या, इसके पहले साधारण अर्थ पर चलते हैं, फिर इसकी व्याख्या हो ही जाएगी। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़भागा, जिसका भाग्य बहुत बड़ा हो, बहुत विशाल हो। सूरदास ने वक्रोक्तियों का बहुत प्रयोग किया है। वक्र उक्ति, वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी, उक्ति मतलब वचन। जब एक सीधी और साधारण बात को बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कहा जाए, बड़े चुटीली उक्तियों के माध्यम से कहा जाए, उसे हम वक्रोक्ति कहते हैं। तो गोपियां उद्धव का मजाक उड़ाती, कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो? क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ। लेकिन श्री कृष्ण के साथ होते हुए भी तुम इस दुनिया के सबसे बड़े अभागे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कृष्ण का प्रेम नहीं मिला। जिस प्रेम के लिए गोपियां व्याकुल हैं, वो उद्धव को प्रेम नहीं मिला, इसलिए गोपियां उनको उलाहना दे रही हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, और बहुत बड़े भाग्यशाली होते हुए बहुत बड़े अभागे हो। क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस जिसका स्पर्श नहीं हुआ। किसका स्पर्श नहीं हुआ? स्नेह, प्रेम। कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में तुम बंधे नहीं, कृष्ण के प्रेम रूपी धागे का तुमने स्पर्श नहीं किया। नाही न मन अनुरागी, और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ। इसलिए तुम सबसे बड़े भाग्यवान होते हुए सबसे बड़े अभागे हो। निरक्षर गोपियां, जिनको उद्धव ने कहा है कि अरे वो निरक्षर गोपियां, उनको तो मैं चुटकी बजाते समझा दूंगा, वही गोपियां कह रही हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात, पुरैन मतलब होता है कमल, पात मतलब होता है पत्ता। जल के भीतर, कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए जिस प्रकार अपना रस जल में नहीं छोड़ता, तुम ठीक उस कमल के पत्ते की तरह हो, जो कृष्ण रूपी प्रेम के जल में तो डूबे हुए हो, लेकिन तुम्हारे पत्ते का रस उस कृष्ण रूपी प्रेम के रस से मिल नहीं पा रहा। इसलिए तुम सबसे बड़े भाग्यवान होते हुए सबसे बड़े अभागे। ज्यों जल माहुरे तेल की गागारी, बूंद न ताको लागी। जानते हैं, आप लोगों ने विज्ञान में भी पढ़ा है कि तेल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, और एक तेल का घड़ा है जो पानी में तैर रहा है। तो कह रहे हैं कि तुम तेल के घड़े हो और कृष्ण रूप पानी का विशाल भंडार है। तेल के घड़े का और पानी का मिलन हो चुका है, उसके बावजूद भी तेल का एक बूंद पानी से नहीं लगा। उसी तरह से हे उद्धव, तुम तेल के वही चिकने घड़े रह गए जो कृष्ण रूपी प्रेम के जल में समाहित नहीं हो सके। इसीलिए सूरदास की गोपियों के अनुसार, हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यवान होते हुए सबसे बड़े अभागे। प्रीति नदी में पान बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी रे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। प्रीति नदी,
प्रेम की नदी, प्रेम का जल जो सबको शीतल कर देता है। उसमें तुमने कागा स्नान नहीं किया, कागा मतलब कौआ स्नान भी नहीं किया। प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पांव तक नहीं डुबाया। जैसे ठंडी में सब लोग नहीं नहाते हैं तो थोड़ा बहुत तेल पानी कर लेते हैं, तो गोपियां उलाहना देते हुए कहते हैं तुमने पांव तक नहीं डुबाया है कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में। प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। और कृष्ण के रूप की तरह तुमने पराग वाली दृष्टि से, तुमने प्रेम वाली दृष्टि से, तुमने भाव वाली दृष्टि से, तुमने भक्ति वाली दृष्टि से नहीं देखा। इसलिए हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भागमाने होते, सबसे बड़े भाग। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी रे। अब सूरदास के कथनानुसार उनकी गोपियां कहती हैं हम अबला हैं, हमारे पास बल नहीं है, हम बलपूर्वक श्री कृष्ण को नहीं रोक सकते थे, हम भूरी हैं, भूली भाली हैं। गुर चाटी जो पागी, गुर मतलब गुड़, जिस तरह से चींटा गुड़ को चाटते हुए अपना दम तोड़ देता है, जिस तरह से चातक बिछड़ जाता है, प्यासा मर जाता है, जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी नहीं छोड़ती, वही प्रेम आत्मा और शरीर का जो संबंध होता है, वही प्रेम गोपियों ने कृष्ण से किया है। तो सूरदास की गोपियां उद्धव से कहती हैं हम भोली भाली अबला स्त्रियां हैं, गुड़ और चींटे का जो संबंध है उसी संबंध की तरह हम श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। इस बात को हे उद्धव तुम नहीं समझ सकते, इसलिए तुम इस धरती पर सबसे बड़े भाग्यशाली होते हुए सबसे बड़े अभागी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में दूसरे पद पर आएंगे, उसके शाब्दिक अर्थ, उसकी व्याख्या पर आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुधार इसमें होना चाहे वो भी बताएं। कुछ लोगों का यह प्रश्न था कि सर आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, तो उसके लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं और मैंने मंगाया है, कॉलर माइक मंगाया है और स्टैंड मंगाया है ताकि आप लोगों को मैं कुछ और अच्छा करके दे सकूं। अगले वीडियो तक धन्यवाद।